होता है, पास्कल्स ने बताया था कि स्टैटिक्स फ्लूइड के किसी भी पार्टिकल्स के सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है वो सेम लगता है। प्रेशर जो पास्कल के द्वारा दिया गया नियम है उसको ड्राइव कैसे किया जाता है, उसको ड्राइव करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म लेते हैं, ट्रायंगुलर नॉट रेक्टेंगुलर सॉरी ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं, ओके। और इसको हम लेते हैं, कितना लेते हैं, इसको dx लेते हैं, ओके। इस लेंथ को s लेते हैं, ओके, ds लेते हैं। तो सपोज जो होता है इसकी जो लेंथ dx है, लेकिन हम बोले हैं ट्रायंगुलर जो होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और इसकी विड्थ जो होता है 1 है, यूनिटी है। विड्थ जो होता है आपको WIDTS विड्थ होता है 1 है, ओके। तो अब देखते हैं कि इस जो फ्लूइड पार्टिकल्स होता है, इस फ्लूइड पार्टिकल्स में इस फ्लूइड पार्टिकल्स कितना फोर्स लगता है सभी डायरेक्शन में होता है। अगर जो होता है इस जो होता है वाई डायरेक्शन में देखते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लगता है, वाई डायरेक्शन में आपका फोर्स जो से हम लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं और इसको जेड डायरेक्शन लेते हैं, ओके। तो Fy इक्वल टू होता है Py इंटू जो होता है dx जो आपको मैं लेता हूँ A B और या C, ओके। तो Py इंटू dx इंटू 1, क्योंकि जो तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, ओके। तो प्रेशर इंटू एरिया dx इंटू 1 यूनिटी हो गया। और इस डायरेक्शन में आपका कितना फोर्स लगा, आपका Fx, क्योंकि x डायरेक्शन लग रहा है तो Fx इक्वल टू होता है Px, मतलब प्रेशर भी x डायरेक्शन में इंटू जो होता है यह dy और जो होता है यूनिटी 1 होता है। और जो होता है इस डायरेक्शन में जो होता है z डायरेक्शन में जो होता है Fz में फोर्स कितना हो रहा है, आपको जो लग रहा है Pz इंटू जो होता है ds लग रहा है इंटू 1, किसकी यूनिटी होता है, तो Pz इंटू ds, ओके। हम तो देखते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, क्योंकि जो क्यों है तो उसके सभी पार्टिकल्स पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या है, जीरो लगेगा, जीरो होगा। नेट फोर्स उस पार्टिकल्स पे कितना होगा, नेट फ्लूइड जो फ्लूइड पार्टिकल्स होता है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि वो स्टैटिक्स फ्लूइड होता है। तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में यह जेड को रिजॉल्व कर रहा हूँ ds को। तो आपको यह थीटा है, ओके, ये थीटा। तो इससे जो हम जानते हैं अल्टरनेट से दो पैरेलल लाइन हो गया, तो पैरेलल लाइन से यह थीटा, तो अल्टरनेट्स कट करा तो यह थीटा, तो यह भी आपको थीटा हो गया, तो थीटा हो गया, ओके। यह कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो यह कितना आपका होगा, थीटा होगा, क्योंकि जो होता है ये टोटल जो होता है आपका 90 होगा, तो यह 90 माइनस थीटा, तो यह थीटा हो जाएगा। तो यह आपका कितना होगा, तो PZ इंटू DS कॉस थीटा होगा, ओके। और ये आपका होगा PZ इंटू DS इंटू साइन थीटा होगा, ओके। और जो होता है इस जो फ्लूइड जो पार्टिकल्स होगा जो कंटेंट उसकी तो कुछ वेट तो होगी, तो वेट जो होता है आपका वेट नीचे जो होता है आपका वेट लगेगा। तो वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कितना होगा, WE वेट फ्लूइड पार्टिकल, वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स कितना होगा, हम जानते हैं मास ऑफ जो होता है फ्लूइड पार्टिकल इंटू रो इंटू जी, ओके। तो मास ऑफ फ्लूइड पार्टिकल का मास कितना होगा, तो V इंटू डेंसिटी होगा इंटू जी हो गया, ओके, जी हो गया, ओके। तो इसके V कितना होगा आपको जो होता है यह dx होगा इंटू dy होगा इंटू जो होता है हम जानते हैं जो यह ट्रायंगुलर जो होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म के वॉल्यूम कितना होता है, उसके वॉल्यूम को होता है आपका, तो उसकी जो होता है AC इंटू जो होता है AB इंटू उसके ब्रेथ कितनी है 1 इंटू 0.5 होता है। यह आपको क्या चीज फॉर्मूला होता है, यह ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ओके। तो dx, तो AC के बदले हम dx लिखा है, तो dx इंटू dy इंटू 1 इंटू 0.5, ओके। अब जो होता है हम लेते हैं कि जो इस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होता है इस पे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्लूइड जो होता है रेस्ट में है तो उसके नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा, इस टाइम जीरो होगा। तो एक्स डायरेक्शन में आपको यह फोर्स Fx लगा, तो Fx का वैल्यू कितना है, तो Px इंटू dy, तो जो आपका राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे, ओके।
तो ये जो होता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा है, तो नेगेटिव ऑफ जो होता है पी जेड इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तब बेस आपका कितना हो गया, बेस आपका हो गया डी वाई हो गया, बेस कितना आपका डी वाई हो गया और हाइपोटेनस कितना होता है डी एस हो गया। तो आपका कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो गया तो इक्वल टू डी वाई बाई डी एस होता है। तो डी एस कॉस थीटा इक्वल टू डी वाई। ओके, तो पी एक्स डी वाई यह जो था इधर नेगेटिव है तो इधर पी जेड डी एस कॉस थीटा हो गया। ओके, तो पी एक्स डी वाई इक्वल टू होता है पी जेड और ये डी कॉस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एस कॉस थीटा के बदले हम डी वाई लिख सकते हैं। तो आपका डी वाई से डी वाई कैंसिल हो गया, पी एक्स इक्वल टू पी जेड हो गया। ओके, अब चलते हैं नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा वो फ्लूइड पार्टिकल्स पे। ओके, तो नेट फोर्स होता है इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना आपका होगा, यह आपको लग रहा है पी ऊपर की तरह लग रहा है पी वाई इंटू डी एक्स लग रहा है और ये आपको डाउनवर्ड तरह लग रहा है तो पी जेड डी एस साइन थीटा हो रहा है। और आपकी वेट जो लग रहा है जो फ्लूइड पार्टिकल उसकी वेट डाउनवर्ड लगेगा तो डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव, तो कितना आपका होगा, तो होगा आपका डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू 0.5 होगा इक्वल टू 0 होगा, डी एक्स सॉरी रो इंटू जी। ओके, तो आपका तो रो इंटू जी होगा, रो इंटू जी इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स जो होता है ये पी वाई इंटू डी एक्स और इस साइन देखिए हम देखते हैं साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं पी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो पी आपको कितना हो गया, तो पी हो गया आपका पी परपेंडिकुलर कितना हो गया डी एक्स हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया डी एस हो गया। तो डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स हो गया। ओके, तो जो डी एस साइन थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं माइनस पी जेड डी एक्स और जो था आपको जो है और जो है यह डी एक्स जो था डी वाई जो था यह आपकी वेट है। तो वेट जो होता है जो बॉडी के वेट जो पार्टिकल बहुत छोटे से पार्टिकल्स हैं तो उसकी वेट जो है बहुत नेग्लिजिबल होगा, उसकी फ्लूइड नेग्लिजिबल है तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्टेड कर देंगे, नेग्लेक्टेड। ओके, तो ये 0 इक्वल टू 0, तो आपको पी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस इक्वल टू पी इंटू डी एक्स ये आएगा इधर से पी से। अब डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट तो पी वाई इक्वल टू पी जेड और एक होता है पी एक्स इक्वल टू पी जेड। तो आपके इस डेरिवेशन तो आता है पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो सभी डायरेक्शन जो फ्लूइड पार्टिकल्स जो किसी भी फ्लूइड पार्टिकल्स पे उसके सभी डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल्स पे उसके सभी डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो सेम होता है। ओके, थैंक्स।